गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। थैंक यू सर। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और हमारी ये प्राइमरी की पाठशाला। आज का टॉपिक है भिन्नों का घटाना। भिन्न आप बहुत इजी वे में घटा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि रूल पता है, एलसीएम लेना है, दोनों को निकाल लेना है। आजकल आरएमएस, आरआईएमसी, यूपी सैनिक स्कूल में इस तरह के प्रश्न दे रहे हैं। जरा नजर डालो, धमधूसर प्रश्न है। 4632 माइनस 2832 अपॉन 2936। आप देखते हो, खुश हो जाते हो, अरे ये सवाल तो आता है, क्या करोगे? खट से इसका एलसीएम लोगे या इसका गुणा करोगे। ये जो पूर्ण संख्या है, ये होल है, ये पार्ट ना, अंश बटा हर, क्या करोगे? इसका गुणा करोगे, गुणा करने के बाद इसको घटाओगे। यही नियम है ना। जरा गुणा करो, इतना बड़ा गुणा करने पर बहुत बड़ा आएगा, आपका समय 10 मिनट जाएगा कम से कम। वो इसीलिए देता है। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक लाए हैं, सुपर ट्रिक। 5 सेकंड में आप हल कर जाओगे। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। मन में जिज्ञासा आ गई होगी, बहुत सही है, मजेदार। पहले हम ट्रिक समझेंगे, फिर बेटा समझेंगे कि ये ट्रिक आखिर कहां से लाए अनार के दाने हम। उसका भाव जानेंगे कि ये ट्रिक आई कहां से। और जब हम उसको समझ जाएंगे तो हमको कोई सवाल रोक नहीं पाएगी। ये उसी भाव को जानने के लिए कि भिन्न की आप आत्मा जानते हो। भिन्न सही सही क्या है? टुकड़ा। भिन्न मतलब टुकड़ा, फ्रैक्शन। टुकड़े का आप अर्थ समझते हो कि नहीं? इसीलिए वो ये पूछता है। वो आपसे गुणा भाग नहीं करवा रहा है, आपको फंसा नहीं रहा है। एनसीईआरटी बुक में देखो, सारा टुकड़ा टुकड़ा करके सब डिवाइड करके पढ़ाए हैं, जिससे कि बच्चा समझ जाए भिन्न क्या चीज होती है। बहुत सरल, बहुत आसान है, कोई डरावनी चीज नहीं है। सामान्य रूल से हम ऐसे करते। ठीक, चलो जरा यही देखो, इधर से देखते हैं। बड़ा वाला थोड़ा बाद में आते, नहीं पहले ही सोचोगे क्या हो गया। पहले ट्रिक पे आते हैं, फिर बताएंगे क्यों ऐसा हुआ। 10 ऋण 115 बटा 130। ट्रिक देखो, करना कुछ नहीं है। 10 जितने में से घटाया गया है, 10 में से क्या घटा दो? 1। कितना हो गया? 9। इन दोनों का अंतर निकाल दो। 130 में से 115 घटा दो। किसमें से? 130 में से 115 घटा दो। हर में से अंश घटा दो। हाँ, ये उचित भिन्न होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न नहीं। अनुचित भिन्न का भी हम बताएंगे। 9 आ गया। यहां क्या करो? 130 में से 115 जाएगा, कितना आएगा? 115। सिर्फ 15। कितना आएगा? 15 आएगा। 15 ऊपर हो गया, 130 नीचे हो गया। यहां कितना था? 9। आपका उत्तर हो गया 9 सही 15 बटा 130। है ना मजेदार? नहीं तो आप क्या करते? 130 का इसमें गुणा करते, फिर इसको घटाते, या पहले इसका बटे 1 करते। पूर्ण संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना। तब हम इसका 1 और 130 का एलसीएम लेते, फिर इसमें भाग देते, फिर इसका भाग देते, तब कहीं आती। ये बड़ी वाली सवाल देखो, 4632 लिखा है। क्या लिखा है? 4632। जरा इसको देखते हैं। 4632 क्या करना है जरा बताओ। 4632 में से क्या घटा दें?
एक खट से देखोगे खुद ही दिमाग में आ जाएगा। एक तो कम करना है 4631 4631। इसमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर कर देना है 2936। ये है 2936 माइनस 2832 घटाना है। इसमें तो एक्सपर्ट हो, तुरंत घटाओगे। 6 में से 2, यहां 0, यहां कुछ नहीं। 104 इन दोनों के घटाने पर क्या आया, यहां घटाने पे आया था 4631। फिर कितना आया है 104 बटा में जो नीचे है यही लिख देंगे 2936। आपको समझाने में समझ गया नहीं, 5 सेकंड का मामला था। बच्चा देखा 4632, क्या करना है, एक घटाना है। क्या करना है, एक घटाना है। तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया, एक कम कर दो। चाहे लाख तक लिखी हो, कितनी तक, करोड़ लिखी हो, अरब में लिखी हो, मिलियन ट्रिलियन में लिखी हो ना, हमको एक कम कर दिए, फट से दिमाग में आया। अब क्या करना है, इन दोनों घटा लेना है। घटा लिए, अरे घटाने पर ही आया उत्तर। चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा सही है, टिक कर देंगे। इधर देखो अभी नई सवाल, इसमें कैसे करेंगे। 46 माइनस कितना है 4 होल है 67 अपान 69 है। 46 ऋण 4 सही 67 बटे 69। आप क्या करेंगे, रूल अब भी वही है। रूल पहले पूरा का पूरा जो है घटा लो, इसमें हल्का सा परिवर्तन है। ये देखो 46 में से 4 घटा लिए, क्या हो गया, अभी 42 बचा। नियम है जब भी इसको घटाने लगोगे एक कम करोगे। ये दोनों घट गए, चाहे जिसमें रहेगा उसके बाद कितना कम करोगे, एक। 42 में से एक गया। अब इन दोनों का अंतर, क्या अंतर निकालेंगे इन दोनों का। 69 में से 67 गया, कितना आया 2। नीचे कितना बचा, यहां कितना बचा था, 41 सही 2 बटे। क्यों गड़बड़ लग रहा है क्या कहीं से, बेटा कुछ नहीं करना है। ये जो भिन्न लिखी हुई है, भिन्न मतलब एक टुकड़ा है, क्या है, इसके लिए एक मान करके चलो, हमेशा कम करना है। यहाँ पूर्ण संख्या दी गई है, पूर्ण घटा लो 42 आ गया। अब इसके लिए एक घटाओ, ये देखो यहाँ पूर्ण नहीं थी तो इसी के लिए एक यहाँ कम कर दिए। यहाँ देखो इसके पहले वाली जो सवाल थी उसमें भी कम थी। चलो एक उदाहरण और करते हैं, देखते हैं आपको आ रहा है कहीं, फिर हम बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। गणित से डरना नहीं चाहिए, गणित को बेटा समझना चाहिए, गणित से खेलना चाहिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभी से जब आप लड़ोगे इसी अप्रैल महीने से, तब जो आपके सपने हैं नवोदय, सैनिक स्कूल, RIMC, तब बीट कर पाओगे। नहीं तो बेटा ना सपने सपने रह जाएंगे, फिर कहानी बताओगे कि अगली बार तो हमारा बस 2 ही प्रश्न रह गया था। हर एक चीज पर हमें हिट करना है। इस तरह के सवालें आने लगी हैं तो इस तरह के सवालों का हम तोड़ निकालते रहेंगे, ठीक है। चलो एक सवाल आप करो, फिर बताते हैं। कुछ भी बोलो, यहां मान लो हो गया 25 माइनस, बड़ा सा लिखे छोटा सा लिखे, कुछ भी लिख लो, हो गया। चलो 48 माइनस 56, 48 माइनस क्या करें, ट्रिक बताओ जरा, ट्रिक्स बताओ। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 से क्या हो गया 24। देखो सवाल लगना शुरू हो गई। 56 में से 48 जाएगा, 8 गुड, 48 8 56, 48 प्लस 8 56, नीचे क्या आ गया। देखो अब ये अलग बात है कि सरल हो रहा है तो सरल कर लो, 8 बन जाए 8, 8 से बन जाए 56 ना।
हो सकता है उसमें ऑप्शन में आपके 24 सही 8/56 ना दिए हो, क्या दिए हो? 8 1 जा 8, 24 सही 1/7। कहीं कोई प्रॉब्लम है? नो सर। इतनी बड़ी सी दे देगा तब, लाख में दे देगा तब तभी कर लेंगे। कुछ है? नो सर। बेटा वो क्यों चेक करना चाह रहा है, क्यों इस तरह का सवाल बना रहा है? वो इस तरह का सवाल बना रहा है, उसका एक और एक थीम है। वो सिर्फ एक चीज जानना चाहता है कि क्या आप जानते हो कि भिन्न, कोई भी भिन्न, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ऐसे सवालों को बनाने को फंसाना नहीं चाहता, वहां भी टीचर है, बच्चे को अपने ऐसे नहीं करना चाहते। वो चेक करना चाहते हैं क्या आप यह नियम जानते हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटा होता है, एक हमेशा बड़ा होता है किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन से। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन से एक क्या होता है? बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन यहां लिख लो, नहीं तो तुम लोगों को लगेगा कि बेटा सही में लिख लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब उचित भिन्न, उचित भिन्न ना, जिसमें अंश कम रहता है हर, वो यही चीज चेक करता है कि क्या ये नियम पता है। ये नियम पता है तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। अब जरा और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको घर पे मिली 10 रोटियां, 5 रोटियां, 6 रोटियां, कुछ भी कह लो ना, मान लो मिली, चलो 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, अरे 10-20 मत करो, बहुत बड़ा बोर्ड भर जाएगा बेटा ना। चलो मिल गई 4 रोटी मिली, मम्मी दी, टिफिन में लेके आए स्कूल में। आपके साथ का बच्चा नहीं लेके आया है लंच ना, 2.5 रोटी खाता है, मिल बांट कर लो, मान लो 3 खाता है, वो दोगे 2.5 खा लो भाई, थोड़ा हम तो कम ही खाते हैं। अब वो बोल रहा है इसमें निकालना है, माइनस करना है। माइनस करना मतलब निकालना, ये फ्रैक्शन ही है। कितनी रोटी? वो जनाब खाएंगे 2.5 रोटी, मान नहीं रहे हैं, हमारी तरह भुक्खड़ है ना, हम भी बहुत भुक्खड़ है, खा खा देख रहे हो ना। 4 रोटी है, कितनी रोटी मांग रहा है? फ्रेंड आपका या कोई भी हो, 2.5 रोटी देना है। अच्छा चलो, माइनस का मतलब क्या होता है? निकाल देना, कम हो जाएगी। तुम्हारे टिफिन में इतनी रोटी थी, 4 रोटी थी, कितना कम हो गई? 2.5 रोटी। चलो 1 रोटी गई, 2 रोटी गई, अभी रुको, 2 रोटी बची, ये देखो इनको मिल गई, मान लो ये मिल गई, ये मिल गई, आधी रोटी और लेने आने। देख रहे हो? इसको कैसे लिख सकते थे तुम? 2 सही 1/2 लिख सकते थे ना। ये 2 रोटी पूरी, 1 रोटी आधी, यहां 4 लिख सकते थे। यही तो तुम कर रहे हो जो वो पूछता है, घटा रहे हो, ये घटाने की सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 4 रोटी, बच्चा मांग रहा है 2.5 रोटी, 2 रोटी और आधी रोटी। हम तुमको क्या बताते रहते हैं कि पहले ये रोटी में से कम कर दो, ये ना, ये देखो 2 हमने कम कर दिए, अब बची 2 रोटी, इनको आधी देना है, तो इसमें से 1 कम होएगी ना। 4 से कितनी बची? 2। अभी और कितना देना है? आधी। अब ये समझो कि 2 में से 1/2 घटाना है। कितना? 2 में से 1/2 घटाना। तो देखो फिर इस रोटी को तोड़ोगे ना, 1 कम हो गई, अब कितना बची? 1। अब इसकी आधी करोगे, ठीक, तभी तो दोगे उसको। तो बची कितनी यहां? 1। अगर यहां से 2 में से आधी निकालो, कितना बच जाएगी? 4 रोटी थी, 2 तुमने निकाल दिया, कितनी बच गई? 2। अब इस 2 में से भी कितना निकलना है? आधा निकलना है। तो 1 ये हुआ पूरा बचा है, इसका आधा कर दोगे, यहां कितना बचा? इतनी बची। ऐसे अगर तुमको घटाना पड़े, 4 ऋण 2 सही 1/2,
तो हम करते क्या है, 4 में से 2 घटा लेते हैं, ये 2 रोटी गई, कितना बचा? फिर नियम क्या बताए हैं, एक और कम करना है, क्योंकि ये आधी रोटी तुम्हारी इस रोटी में से और मांगेगा, आधी रोटी, तो एक कम कर दो, पहले से ही कम कर लो ना। 2 में से 1 गया, कितना हुआ? फिर 1 घटा दो, 1, और फिर कितना बचा? आधी उसमें से कम कर दिए। 2 में से 1 गया, नियम क्या करते हो, इसको घटाए, 2 आ गया, फिर 1 कम किए, फिर इन दोनों का अंतर 2 में से 1 गया, 1/2। ठीक, जरा एक करते हैं, बोलते जरा आप करो तो, ऐसे ही बता दो, क्या कापी उठाना जब 5 सेकंड में करोगे तो? कापी नहीं उठाना है? चलो लिखे, 52 माइनस 36 अपॉन 40 क्या होएगा, ऐसे बताओ जल्दी से। 51 होल, 51 होल 140। सही लगाया है, 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड डन। क्या किए, 52 में से 51 हो गया, फिर इन दोनों को क्या किए? अब चलो यही सवाल अगर यहां होती, 52 माइनस 1 सही 36/40 अगर होता, पहले 1 घटाओगे, बचा 51, फिर इसके लिए 1 घटाओगे, 40 है। कितनी भी बड़ी सवाल हो बेटा, इस पर आप फोकस किए रहोगे, 1 से उसको घटाओगे, क्योंकि कोई भी टुकड़ा 1 से बड़ा नहीं होता, वो टुकड़ा कहा ही जा रहा है, छोटे छोटे उसी पूरे में वो काटा गया है ना, तो कैसे 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगले सेशन में जो जोड़ से संबंधित रहेगा, एलसीएम आपको जो बड़े बड़े दिए जाते हैं ना, पहले वाले बच्चे सीखे, नए बच्चे आ गए हैं, उनके लिए हम फिर से वीडियो बना देंगे। एलसीएम यहां से लगा करके प्रतापगढ़ तक की दूरी का हो, कितनी दूरी तक का? प्रतापगढ़ तक की दूरी पे कितनी देर में हल करोगे? 5 सेकंड। 5 सेकंड। बहुत बड़ा अगर दूरी बन गया, पहुंच गया प्रयागराज, 10 सेकंड। उसको आपको बताएंगे, तब तक इस पर खूब अपने मन से सवाल लेकर के प्रैक्टिस करना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।